क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुनसान पुराने बंगले में अकेले होने का अनुभव कैसा होता है? तेज हवाएं, खिड़कियों का खड़कना और एक रहस्यमयी फोन कॉल जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। जिया के साथ इस भयानक रात में ऐसा ही कुछ हुआ। एक डरावनी परछाई, एक विकृत चेहरा और ऐसी आवाजें जो आपको चैन से जीने न देंगी। इस कहानी में डर, रहस्य और सस्पेंस का ऐसा तड़का है जो आपको सांसें रोकने पर मजबूर कर देगा। क्या जिया इस खौफनाक रात से बच पाई? कौन थी वो डरावनी परछाई? और क्या सच में हर परछाई का एक डरावना सच होता है? डरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को रात के अंधेरे में सुनना न भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। रात के 12 बज रहे थे। जिया अपने पुराने सुनसान बंगलों में अकेली थी। यह बंगला शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और खिड़कियों के पल्ले बार बार खड़क रहे थे। जिया अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी जब अचानक लैंडलाइन फोन की घंटी जोर से बजी। घर में सन्नाटा था और यह आवाज एकदम डरावनी लग रही थी। जिया ने फोन उठाया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। हेलो? दूसरी तरफ से एक अजीब खंखाती हुई आवाज सुनाई दी। तुम अकेली हो जिया? जिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। मैं वही हूँ जो तुमसे हमेशा मिलने की कोशिश करता हूँ। वह आवाज बोली और फिर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। जिया ने फोन रख दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। वह कमरे से बाहर निकली, बाथरूम की ओर बढ़ी। जिया डर के मारे बाथरूम में गई और देखा कि एक ग्लास जमीन पर टूटा पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी हो गई। जब उसने अपने चेहरे को देखा तो वह हैरान रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को तोड़ दिया हो। उसकी आंखें, चेहरा और मुस्कान सब कुछ बदल चुका था। वह अपनी तस्वीर देखकर कांप रही थी। तो सच में वह खुद को देख रही थी या कोई और अपने रूप में उसे देख रहा था? उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी फोन फिर से बज गया। इस बार जिया ने बिना देर किए फोन उठाया। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई। जिया ने घबराकर तुरंत लिविंग रूम की ओर दौड़कर देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन उसने कुंडी लगाना भूल गई थी। उसने तुरंत दरवाजा लॉक किया और फिर से कमरे में वापस लौटने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास से कोई शख्स गुजरा हो। उसे समझ नहीं आया। वह तेज तेज अपने कमरे में वापस आई और पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर घर पर पहुंचे। मैम, आप घबराइए मत, मैं एक घर का मुआयना करता हूँ, ऑफिसर ने कहा। ऑफिसर ने फ्लैशलाइट निकाली और घर के हर कोने में जांच शुरू की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर ऑफिसर ने कहा, मैम, मैं अटारी चढ़कर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जिया नीचे खड़ी थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह ऑफिसर को अटारी की ओर जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद ऑफिसर की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, कोई भारी चीज गिरने की आवाज। मैम, मुझे नीचे बुलाओ। ऑफिसर की आवाज गूंज रही थी। जिया घबराकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसे अटारी से कुछ और आवाजें सुनाई देने लगी। उसने एक फ्लैशलाइट ली और अटारी के दरवाजे की ओर बढ़ी। अटारी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर ऑफिसर का कोई निशान नहीं था, लेकिन फ्लैशलाइट की रोशनी में एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। एक लंबा,
पतला हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जिया ने डर के मारे सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे भागने की कोशिश की। तभी फोन फिर से बज गया। तुमने उसे ऊपर भेजा, लेकिन अब वह वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारी बारी है। आवाज ने कहा। जिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन रख दिया और घबराकर अपने कमरे में वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसे छाया की सूरत में कुछ नजर दिया। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जिया डर के मारे पीछे मुड़ गई और देखा कि उसकी परछाई दीवार पर अजीब तरीके से बदल रही थी। वह परछाई अब उसकी तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि एक विकृत रूप में बदल गई थी, एक भूतिया मुस्कान के साथ। फिर से फोन की घंटी बजी। जिया ने कांपते हुए फोन उठाया। तुम्हारे पीछे हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। जिया ने घबराकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा हल्की सी खटखटाई थी। वह डर के मारे दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक साया उसके सामने खड़ा था। वह साया अब अटारी से नीचे उतर रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। जिया ने हल्की सी आवाज सुनी, तुमसे मिलने आया हूँ। फिर उसने देखा कि वही ऑफिसर, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, उसके पास खड़ा था। जिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो। जिया ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने देखा तो बाहर कोई पुलिस वाला नहीं था। दरवाजे के सामने वही विकृत साया खड़ा था। जिया ने देखा कि वह साया अब उसके अंदर था। वह खुद को देख रही थी, लेकिन वह अब उस साये में बदल चुकी थी। और उसके बाद एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जो कभी नहीं रुकी। जिया के फोन स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, परछाई कभी नहीं जाती, यह सिर्फ अगले शिकार का इंतजार करती है। तो दोस्तों, ये थी जिया की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। क्या आपको भी लगा जैसे हर परछाई के पीछे एक भयानक सच छुपा होता है? इस कहानी ने हमें दिखाया कि डर सिर्फ हमारी कल्पना नहीं, बल्कि कभी कभी वह हमारे आसपास ही मौजूद होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिल से भरे किस्से सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें। फिल्म डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली डरावनी और रोमांचक कहानियों को मिस न करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी में क्या देखना चाहते हैं। याद रखें, हर परछाई सिर्फ परछाई नहीं होती। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे में अकेले मत जाना। Stay safe, stay curious and stay spooked with Film Decoded.